हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न टुगेदर। ये हमारा सीक्वल सर्वर का पार्ट 4 है। इसमें हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट टेबल्स एंड व्हाट इज़ प्राइमरी की कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ फॉरेन की कांस्टेंट। हमारा जो थर्ड चैप्टर था उसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट करना है। हमने दो मेथड से सीखा था, ग्राफिकली भी उसको सीखा था और क्वेरी के थ्रू भी उसको सीखा था। सिमिलरली हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, दोनों ही वे से, ग्राफिकली भी और क्वेरी के थ्रू भी। ठीक है, तो इस लेसन में हम ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं कि किस तरीके से टेबल को क्रिएट करना है और जो प्राइमरी की कांस्टेंट होते हैं और फॉरेन की कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं ये दो टेबल आपको बना के दिखाऊंगी। ये टेबल डिपार्टमेंट और टेबल एम्प्लॉय। तो इन टेबल से हमें क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी की क्या होता है और फॉरेन की क्या होता है। तो पहले ये वाला टेबल देख रहे हैं, टेबल एम्प्लॉय। इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल एंड डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पर लेके चलो कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की का काम क्या होता है? प्राइमरी की बेसिकली होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे वो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टेबल। तो लेट्स सपोज एम्प्लॉय आईडी 1 जो है उसका मतलब है हम एमी को कॉल करें। एम्प्लॉय आईडी 2 जेम्स, 3 केट, 4 रोजी, 5 मार्टिन। तो कहने का मतलब है एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक हमारा प्राइमरी की है। तो इसके दो रूल्स जो होते हैं वो है कि एक तो ये कभी एम्प्टी नहीं, नल नहीं हो सकता, और दूसरा ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। लाइक अगर मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है, न्यू एम्प्लॉय ऐड करना है, तो मैं इन सारे एम्प्लॉय आईडी के अलावा कुछ और नंबर यहाँ पर ऐड करूँगी। ये सेम नंबर यहाँ ऐड नहीं हो सकते। ओके, नहीं हम इसको नल छोड़ सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमारा ये एम्प्लॉय टेबल है, इसमें हमारा एक और मार्टिन, एक और एम्प्लॉय नेम ऐड करना है हमें, जिसका नेम भी मार्टिन ही है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर फ्यूचर में हमें कॉल करना हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से मार्टिन को कॉल कर रहे हैं? तो हम आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय आईडी। अब मैंने यहाँ पर मार्टिन ऐड किया तो मैं उसका एम्प्लॉय आईडी जो हूँ इनके अलावा ही कुछ रख सकती हूँ और नल भी नहीं छोड़ सकती उसको। तो मैंने यहाँ पर मार्टिन ऐड किया और यहाँ पर मैंने उसका जो एम्प्लॉय आईडी है उसको कर दिया 6। अब क्या होगा, मुझे कॉल करना है न्यू वाले मार्टिन को, तो मैं कैसे बोलूँगी कि मार्टिन जिसका एम्प्लॉय आईडी है 6। तो वो देखेगा अच्छा एक मार्टिन तो है बट इसका एम्प्लॉय आईडी क्या है 5, तो इसको नहीं कॉल किया जा रहा, न्यू वाले को कॉल किया जा रहा है जिसका एम्प्लॉय आईडी है 6। तो एम्प्लॉय आईडी जो है हमारा प्राइमरी की है और प्राइमरी की का मतलब ही है कि वो सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ओके, क्योंकि वो रिपीट तो होते नहीं, अब रिपीट नहीं होते तो दैट मीन्स वो यूनिक है ना। तो यूनिक है तो हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर आईडी है। तो वो ही जो पर्टिकुलर आईडी होता है जो सारे रिकॉर्ड्स को रिकग्नाइज करे वही होता है प्राइमरी की। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट में एक और कॉलम है जिसका नेम है डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी जैसे एमी का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो ID 1 है। तो इससे हम मतलब क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि इसका डिपार्टमेंट ID 1 है। तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट आईडी कौन से टेबल में होगा? वो होगा हमारे डिपार्टमेंट टेबल में। तो हम जाएंगे डिपार्टमेंट टेबल में और चेक करेंगे कि डिपार्टमेंट ID 1 का वैल्यू क्या है, मतलब उसका नेम क्या है। उसका नेम है IT। तो यहाँ पर देखो दोनों के बीच में लिंक कैसे बैठ रहा है, इस डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू दोनों के बीच में लिंक बैठ रहा है। तो ये ही काम होता है एक फॉरेन की का। ये फॉरेन की है यहाँ पर क्योंकि यही डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की है। ओके, सेम रूल्स जो इसमें थे एम्प्लॉय आईडी में, सेम रूल्स वो डिपार्टमेंट आईडी के ये कॉलम में भी अप्लाई होंगे। ओके, तो देखो जैसे अभी उसने देखा कि 3 है तो 3 वो यहाँ चेक करेगा। अच्छा 3 डिपार्टमेंट नेम है अदर, वो किसी अदर डिपार्टमेंट में। रोजी किस में यहाँ पर मैंने छोड़ दिया नल। ठीक है, नल कर दिया तो वो यहाँ चेक करेगा, देखेगा नहीं ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसका वो नल छोड़ देंगे क्योंकि उसने नहीं रिकग्नाइज़ किया, क्योंकि यहाँ पर फील ही नहीं कि हमें वो किस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। ओके, मार्टिन का है 2, दैट मीन्स 2 मतलब HR। तो यही एक मतलब सिंपलेस्ट वे है इसको समझने का कि जैसे ये एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में जो प्राइमरी की है वो ये है एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि वो रिपीट भी नहीं है, अब देखो, और नल भी नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर एक फ़ॉरेन की है और फ़ॉरेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होती है कि फ़ॉरेन की हम उसी कॉलन को बना सकते हैं, उसी पर्टिकुलर चीज़ को बना सकते हैं जो किसी और टेबल में प्राइमरी की हो। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट आईडी को ही हम यहाँ पर फॉरेन की बना सकते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल में एक डिपार्टमेंट आईडी जो है वो एक प्राइमरी की है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर कि प्राइमरी की का काम क्या होता है और फॉरेन की का काम क्या होता है। फॉरेन की का काम है दो टेबल्स के बीच में लिंक जनरेट करना। ओके, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? A primary key is a field in a table which uniquely identifies each row records in a table. Primary key must contain unique values
अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की विच में कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल फील्ड्स। ठीक है, तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट वही है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रो रिकॉर्ड्स को एक टेबल की। उसका एक रूल और ये भी है कि वो नल नहीं हो सकता और रिपीट नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। यूनिक मतलब तो यही हुआ ना, सबसे अलग। और एक टेबल में बस एक ही प्राइमरी की हो सकता है। प्राइमरी की को हम जैसे एम्प्लॉय आईडी में हमने प्राइमरी की उसको बना दिया था, उसके अलावा भी हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि यूज़र का नेम, ईमेल एड्रेस को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ईमेल एड्रेस भी ऐसा ही होता है, वो रिपीट नहीं हो सकता। लाइक एक पर्सन का एक ही ईमेल एड्रेस होता है ना, अभी दूसरे पर्सन को ईमेल एड्रेस बनाना हो तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस को नहीं यूज़ कर सकता अपने लिए, अनटिल अनलेस उसके पास उसका पासवर्ड यूज़ ना हो। तो कहने का मतलब है कि ईमेल एड्रेस भी एक ही होता है, तो हम उसको भी अपना वो बना सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल फील्ड्स का मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा कॉलन को मिलाकर के भी प्राइमरी की बना सकते हैं। लेट्स सपोज आपने बना लिया कि ये एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर मार्टिन, और मार्टिन का कॉन्टैक्ट नंबर को मिला करके हमने एक वो बना दिया। तो लेट्स सपोज अगर कोई न्यू मार्टिन ऐड होगा ऑफिस में तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो अलग ही होगा ना। तो इनसे मतलब कंसिस्ट मतलब एक से ज़्यादा फील्ड से भी आप इसको बना सकते हैं, बट वो भी फिर जब कंसिस्ट हो जाए, जब दोनों को मिला दे तो भी वो एक यूनिक चीज़ बन जाए। अब मार्टिन, एक मार्टिन का और दूसरे मार्टिन का फ़ोन नंबर तो सेम हो नहीं सकता, नेम सेम हो सकता है। तो हम इस तरीके से दो की कॉलन को मिला करके एक प्राइमरी की बना सकते हैं, जिससे वो यूनिक प्राइमरी की बना सकते हो। फॉरेन की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। Foreign key is a key used to link two tables together. A foreign key is a key or a collection of fields in one table that refer to primary key in another table. वही बात, जैसे हमारे एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी को हम फॉरेन की इसलिए बना सके क्योंकि वो डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की है। ये रूल है इसका कि वो किसी फॉरेन की हम उसी कॉलम को बना सकते हैं जो किसी अदर टेबल में प्राइमरी की हो। The table containing the foreign key is called the foreign key या child table, and the table containing the candidate key is called the primary key, reference और parent table। जिस टेबल में फॉरेन की होता है उसको हम कहते हैं वो चाइल्ड टेबल है। हमारे केस में एम्प्लॉय जो टेबल है वो चाइल्ड टेबल है, और जो डिपार्टमेंट है जिसमें वो फॉरेन की एक प्राइमरी की है वो है पेरेंट टेबल, या फिर इसको रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ थियोरेटिकली कि प्राइमरी की कॉन्स्टेंट क्या है और फॉरेन की कॉन्स्टेंट क्या है। अब इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर हमने क्या क्या लर्न करना है, क्रिएट करना सीखना है। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं दोनों वे से सीखेंगे, ग्राफिकली भी और सीक्वल क्वेरी के थ्रू भी। और उसके बाद उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की भी बनाना सीखेंगे। ओके, तो लेट्स मूव टू सीक्वल सर्वर। आपको याद होगा कि लास्ट जो हमारा थर्ड वाला जो वीडियो था उसमें हमने सीखा था डेटाबेस को क्रिएट करना, और हमने एक डेटाबेस बनाया था टेस्ट नेम का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेस्ट वाला जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था। तो अब हमें क्या करना है, हमें दो टेबल्स बनानी है। एक टेबल एम्प्लॉय बनाना है और एक टेबल हमें बनाना है डिपार्टमेंट। तो दो तरीके से बनाना है, तो हम दोनों तरीके से बनाते हैं। पहले हम एम्प्लॉय टेबल को बना लेते हैं, किसके थ्रू, ग्राफिकली। ओके, तो जिस डेटाबेस में हमें वो टेबल बनानी है उस डेटाबेस में हम करेंगे राइट क्लिक। ओके, सॉरी यहाँ पर हम इसको पहले एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हमने टेबल बनाना है, तो इसको पहले हम एक्सपेंड करेंगे। टेबल्स में राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू टेबल। अब कॉलन का नेम हम यहाँ पर देते जाएंगे। तो हम देख लेते हैं एक बार हमने यहाँ पर कौन कौन से टेबल्स लिए थे। हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिया है, एम्प्लॉय नेम लिया, ईमेल लिया और डिपार्टमेंट आईडी लिया। तो यहाँ पर हम ऐड करते जाएंगे ईएमपी आईडी का हम इंट में ले लेते हैं। अलाउ नल, इसको हम अलाउ नल को नहीं, इसको हम नल नहीं अलाउ करेंगे क्योंकि इस की को हम बनाने वाले हैं प्राइमरी की, तो नल तो नहीं हो सकती ना। अलाउ नल को अनचेक कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईएमपी नेम, इसको हम इसका जो वो है एनवायर कैर 500 दे देते हैं। इसमें वैल्यू नल, इसको भी नल अलाउ नहीं करेंगे, नेम देना पड़ेगा एम्प्लॉय का। उसके बाद हम देंगे ईमेल को एनवायर कैर, इसको भी 500 दे देते हैं। इसको हम अलाउ नल भी कर सकते हैं। और एक है हमारा क्या बनेगा, डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी जो है वो भी हमारा अगेन इंटीजर टाइप है, तो इंट, और इसको भी हम नल कर सकते हैं। अब देखो ये क्या हुआ, हमने अपने टेबल के कॉलम्स दे दिए। अब यहाँ पर हमको ये टेबल सेव करना है। जैसे वो सेव करने के लिए बोलेगा तो बोलेगा आप अपने टेबल का नेम रखिए। तो हमारे केस में है TBL एम्प्लॉई। दैट्स इट, आपका टेबल बनके तैयार हो गया। आपको देखना है आपका टेबल, ये देखिए यहाँ पर जाएंगे आप, इसको थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और इसको एक्सपेंड करेंगे।
यहाँ पर आपका टेबल TBL एम्प्लॉय यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टेबल हम बनाने जा रहे हैं वो है TBL डिपार्टमेंट। तो TBL डिपार्टमेंट हम क्वेरी के थ्रू बनाएंगे। ओके, आपको ये ग्राफिकली तो समझ में आ गया होगा, इजी से वे है, कुछ स्टेप्स है उसको फॉलो करना है, बट दैट्स इट। अभी हम क्वेरी के थ्रू बनाएंगे। तो न्यू क्वेरी, मैंने आपको कहा था, और यहाँ पर आप मेक श्योर कि आपका जो अपना डेटाबेस है जिसमें आप काम करने वाले हैं वही सिलेक्ट करें। ऐसा ना हो मास्टर में आप बनाना है फिर टेस्ट में आप सर्च कर रहे हो तो वो नहीं दिखेगा। अब आपका जो अपना डेटाबेस है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना पहले। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था कि अगर हम SQL सर्वर का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं तो हम क्रिएट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को क्रिएट करना टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल 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 का नेम है हमारा TBL डिपार्टमेंट। ओके, TBL डिपार्टमेंट और ये है इसकी सिंटेक्स देख लो एक बार, इसमें कितने हैं डिपार्टमेंट ID एंड डिपार्टमेंट नेम। तो हम अगेन डिपार्टमेंट ID जो हमारा इंटीजर टाइप का है, और क्योंकि हम ये क्वेरी के थ्रू बना रहे हैं तो पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से प्राइमरी की बनाना है। यहाँ पर प्राइमरी की, और प्राइमरी की हमेशा नॉट नल होता है, इसको हम नल नहीं छोड़ सकते ना। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम है जिसको हम एनवायर के ऐड दे देते हैं, वही 500 दे देते हैं। इसको हम नल भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, नल भी हो सकता है इस डिपार्टमेंट का, ये नल वैसे तो छोड़ना नहीं चाहिए, बट क्योंकि अगर हमको एक ऐड कर रहे हैं 2 कॉलम का ही है, वो एक में ID हमारा जा रहा है और एक में हमारा नेम जा रहा है, तो हम दोनों को ही ऐड करेंगे। बट यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए कि इसको ऐसा कर सकते हैं तो भी ये काम करेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और दिखा देती हूँ। वैसे तो बस हो गया ऐसे ही बनाना, लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, मैं आपको बता दूँगी उसका मतलब क्या है। आइडेंटिटी ओके, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और कर देना है एग्जीक्यूट। अगेन यहाँ पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर आपका TBL डिपार्टमेंट भी ऐड हो गया। TBL डिपार्टमेंट में तो हमने क्वेरी के थ्रू देख लिया कि हमें प्राइमरी की कैसे बनाना है किसी को, लेकिन हमने यहाँ पर जब बनाया था ये, तो हमने यहाँ पर कोई प्राइमरी की ऐड नहीं किया था। तो ग्राफिकली हम प्राइमरी की कैसे ऐड करते हैं, जैसे ये हमारा टेबल था, इसको यहाँ जाएंगे, यहाँ जैसे हम इस पर जाते हैं ना, डिज़ाइन में जाएंगे। अब हमें इस वाले की को जो है प्राइमरी की बनाना है, यहाँ पर हमने किया राइट क्लिक, सेट प्राइमरी की में क्लिक कर दिया। ओके, इसको यहाँ पे जब क्लोज करेंगे तो सेव की ऑप्शन मांगेगा, उसको यस कर देना। ठीक है, तो ये था 2 तरीके आपको क्रिएट करने के टेबल, ग्राफिकली भी और SQL सर्वर के थ्रू भी। अब क्योंकि हमें लर्न करना है, देखना है प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट और ये इसका फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, तो हमें इन टेबल्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ भी ऐड करनी पड़ेगी। देखो ये सेलेक्ट मैं अभी यहाँ पर क्वेरी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अभी आप इसमें वो मत जानना, मैं इसके बारे में नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊँगी, साथ में पढ़ेंगे हम लोग। सेलेक्ट, ये जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया ये क्यों यूज़ होता है, बेसिकली हमें डेटा देखने के लिए होता है किसी टेबल का। ओके, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम TBL एम्प्लॉय। तो अभी आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, बस कॉलम्स है, क्योंकि हमने वैल्यूज़ तो इंसर्ट की नहीं है ना, एम्प्लॉय ID वगैरह क्या है, तो वैल्यू को इंसर्ट कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल दोनों टेबल में हम ग्राफिकली ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट की क्वेरी आपको अलग चैप्टर में बताएंगे। यहाँ पर क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपनी फॉरेन की का और प्राइमरी की का, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर जाएंगे, एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे एंड देन एडिट टॉप 200 रोज। यहाँ पर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे 1, एम्प्लॉय नेम एमी, ईमेल एड्रेस emi@emi.com एंड डिपार्टमेंट ID था हमारा 1। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है 2, क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जो नेम है वो है हमारा जेम्स @james.com। डिपार्टमेंट ID इज़ 3। थर्ड इज़, देखो अगर मैं यहाँ पर नल छोड़ देती तो क्या होता है, यहाँ पर मैं इसका नेम दे देती हूँ kate@com एंड अगेन 1 सी। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय ID, क्योंकि हमने ग्राफिकली इसको प्राइमरी बना दिया था, बट यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया नल, तो क्या कह रहा है, नो लॉस वॉज अपडेट द डेटा इन नोट 3 वॉज नॉट कमिटेड, मतलब सेव नहीं हुई है। एरर सोर्स क्या है, प्रोवाइडेड एडमिन से कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू द कॉलन एम, क्योंकि EMT ID में हम नल वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, उसका रीज़न हो गया टेस्ट DB एम्प्लॉय कॉलन डज नॉट अलाउ, क्योंकि उसने अलाउ नहीं किया है नल वैल्यू को
ऐड करना, वो हमारी प्राइमरी की है, फिर ऑब्वियसली हम उसको नल वैल्यू नहीं दे सकते ना, तो इसलिए यहाँ पे वो हमें एरर दे देता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके इसको वैल्यू दे देते हैं 3, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ है वो है हमारा रोज़ी @art.com। इसकी डिपार्टमेंट आईडी नल छोड़ देते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी जो है हमने ननेबल इसको नल वैल्यू के लिए अलाउ किया हुआ है कि एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो कोई एरर नहीं है। फिफ्थ अगेन, अच्छा अगर मैं यहाँ पर 4 ले लेती हूँ फिर से तो क्या होता है, और आगे जा कर के martin@m.com, और यहाँ पर इसकी जो आईडी है वो है 2 ले लेते हैं, न्यू वैल्यू में जाएंगे तो सी, यहाँ पर वो फिर से बोलेगा कि ये आप PKT एम्प्लॉय तक की एक प्राइमरी की है, उसका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आप उसको सेम नहीं रख सकते। द डेटा इन द रो वाज नॉट कमिटेड, ये जो 5वीं रो में हमारा जो डेटा है वो सेम नहीं हुआ, क्योंकि हमने रिपीट कर दी 2 वैल्यूज़ को। और इसका रूल क्या है, इसका फंडामेंटल रूल ही है कि एम्प्लॉय आईडी मस्ट नॉट बी अ डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इसको हटाओ यहाँ से एंड यहाँ पर चेंज करो, कुछ अलग डालो। ओके, उसके बाद अब ये हो गया हमारा सेट हो गया। राइट क्लिक करेंगे, क्लोज कर देंगे तो वैसे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेव हो गया। अभी सिलेक्ट करो, सिलेक्ट किया, देखो वैल्यूज, सारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं। अब हम इंसर्ट करेंगे टेबल डिपार्टमेंट में, राइट क्लिक, अगेन एडिट टॉप टू 100 rows एंड देन टेकिंग टाइम। ओके, यहाँ पर आप देखोगे कि ये देखो डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। अभी मैं डिपार्टमेंट आईडी में कुछ नहीं डाल रही हूँ, डिपार्टमेंट नेम में मैंने फर्स्ट ले लिया हमारा आईडी। ठीक है, उसने अपने आप ही 1 ले लिया, मैं बताऊँगी क्यों ऐसा किया उसने। डिपार्टमेंट 2 में मैंने ले लिया आपका क्या था, HR, एंड डिपार्टमेंट 3 जो था हमारा था अदर्स, एंड जो 4 था वो था हमारा प्रोडक्शन। ओके, अभी आपने देखा कि ये प्राइमरी की है, मैंने यहाँ पर कुछ डाला नहीं और ये अपने आप ही वैल्यू लेता है, ले जा रहा है। तो आपको याद होगा जब मैंने क्रिएट किया था, मैंने वो क्वेरी हटा दी है, बट जब अब थोड़ा सा बैक करके देख लेना वीडियो में, जब मैंने क्रिएट की क्वेरी की थी डिपार्टमेंट टेबल की, तो मैंने वहाँ पर प्राइमरी की के बाद एक कीवर्ड लिखा था आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की का मतलब ही ये होता है कि वो अपने आप ही यहाँ से, अगर आपने कुछ सेट नहीं किया वैल्यू, सेट मतलब आपने इनिशिएट नहीं दिया कुछ, लेट्स सपोज मैंने कुछ दिया नहीं, तो 1 2 3 4 से स्टार्ट कर देगा। ओके, 1 2 3 4 ऐसे करके चलेगा। तो ये आइडेंटिटी की का फ़ायदा होता है कि हमें ये वाली कॉलन खुद नहीं लिखनी पड़ती है, वो जो आइडेंटिटी की है अपने आप ही 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट कर देता है। अब इसको सेट भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज मुझे 101 से स्टार्ट करना है, तो उसको सेट कर देते हैं कि 101 से स्टार्ट करना है और उसमें कितना प्लस होते जाना है, तो +1 कर दूँगी मैं, तो ऐसा हो जाएगा कि 101 फर्स्ट, 102 सेकंड वैल्यू हो जाएगी, 103 थर्ड वैल्यू हो जाएगी। तो आइडेंटिटी की का मतलब ये होता है वो अपने आप ही ऑटोफिल इसको कर लेता है। अगर आप कोई वैल्यू देते हो कि फर्स्ट वैल्यू हमारी 101 होनी चाहिए, तो वो वहाँ से ही स्टार्ट करेगा। 101 के बाद आपको कितना उसमें प्लस करना है, लेट्स सपोज आपने क्या, मैं +2 करके आगे बढ़ना चाहता, तो 101 लेगा वो, फिर उसके बाद 103 लेगा, फिर 105 लेगा, +1 करते तो 101 102 103। अगर आप कुछ भी सेट नहीं करते तो वो 1 2 3 4 5 6 से डेट लेगा। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा हमारा दूसरा टेबल भी वैल्यू इंसर्ट होगी, उसमें भी यहाँ पर भी देख लेते हैं डेटा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम TBL डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी दोनों टेबल में हम देख लेते हैं डेटा। देखो दोनों टेबल में हमारा डेटा आ चुका है। अभी आप देखोगे कि हमारा जो डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी है वो तो प्राइमरी की हमने बना लिया था, और एम्प्लॉय का हमने एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की बना लिया था, लेकिन एम्प्लॉय आईडी में जो हमने डिपार्टमेंट आईडी था उसको फॉरेन की नहीं बनाया था। तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 4 तक के नंबर्स हैं यहाँ पर, तो ये 4 तक हमने यहाँ पर 4 के अंदर ही डाली हुई वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर 10 ले लेती हूँ तो क्या होता है, उस केस में जिस केस में हमने इसको फॉरेन की अभी असाइन किया ही नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। जाते हैं एम्प्लॉय टेबल में और यहाँ एडिट टॉप अंडर रोज, अगर मैंने यहाँ पर मार्टिन की जो वैल्यू इसको 10 कर दिया और इसको छोड़ दिया यहाँ आके इसको अगेन हम रन करेंगे, रन करते हैं इसको। देखो तो उसने 10 वैल्यू ले लिया है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगी अब यहाँ देखूँगी तो 10 तो वैल्यू है ही नहीं, तो एक तरीके से तो ये विदाउट एनी सेंस हो गया ना, इसका कोई सेंस नहीं बना कि 10 ले लिया और 10 तो डिपार्टमेंट आईडी में है ही नहीं। तो उसने अभी एक्सेप्ट इसलिए किया है क्योंकि अभी इन दोनों टेबल के बीच में कोई लिंक ही नहीं है।
अगर लिंक होता तो वो बोलता कि आप जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो वो आपके प्राइमरी की या पेरेंट की में तो है ही नहीं, तो वो आप कैसे मतलब नहीं डाल सकते फिर आप उसको, ठीक है। तो अभी हमारे इन दोनों टेबल, ये दोनों इंडिविजुअल टेबल है, इन दोनों टेबल के बीच में कोई लिंक नहीं है, तो इसने अभी 10 को एक्सेप्ट कर लिया। अगर लिंक हम इसमें अभी बनाएंगे, डिपार्टमेंट आईडी को हम फॉरेन की बनाएंगे, तो उस केस में इसका कोई सेंस नहीं होगा क्योंकि 10 नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो चलो देखते हैं कि हम ये डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की कैसे बनाए, ओके। तो ये डिपार्टमेंट आईडी को हम इसलिए बना सकते हैं फॉरेन की क्योंकि हमारे फॉरेन की का रूल होता है वो किसी और टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए, तो ठीक है वो है। तो फॉरेन की को बनाने के भी दो कॉन्सेप्ट है, अगेन ग्राफिकली भी उसको कर सकते हैं और हम ये अपना क्वेरी के थ्रू भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकली देख लेते हैं क्योंकि हमें इसके अंदर बनाना है, ईमेल एम्प्लॉय के अंदर बनाना है। तो हम यहाँ अगेन जाएंगे, इधर डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में हमें इस कॉलन को बनाना है फॉरेन की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट, यहाँ पर हमें दोनों के टेबल के बीच में रिलेशनशिप, फॉरेन की का मतलब ही है रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो रिलेशनशिप्स में जाएंगे, ऐड, देखो यहाँ पर एक वो प्राइमरी जो फॉरेन की हम बनाने जा रहे हैं उस फॉरेन की का नेम यहाँ पर आ गया है। क्या करेंगे, टेबल एंड कॉलन स्पेसिफिकेशन के एलिप्स बटन में जाएंगे, क्लिक करेंगे। तो ये हम हमसे पूछेंगे कि आपके रिलेशनशिप का नेम क्या देना है आपको, हम यही रहने देते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय जो हमारा प्राइमरी की है वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी की तो हमारा टेबल तो हमारा होगा डिपार्टमेंट टेबल, क्योंकि आपने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें लिखा था ना कि जहाँ पर हमारा प्राइमरी की होती है, जो हमारी प्राइमरी की होती है जिसको हम दूसरे टेबल में फॉरेन की बनाने चाहते हैं, तो जिसमें वो प्राइमरी की होती है वो हमारा प्राइमरी की टेबल होता है, और जो टेबल एम्प्लॉय में हम फॉरेन की बनाने जा रहे हैं तो वो हमारा फॉरेन की है। अभी इसका हमारा कौन सा कॉलन है जो प्राइमरी की है जिसको हम दूसरे वाले टेबल में फॉरेन बनाएंगे, वो है डिपार्टमेंट आईडी। अगेन यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर भी हम डिपार्टमेंट आईडी को ही फॉरेन की बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसको ओके करेंगे और क्लोज करेंगे, बस आपका ये जो है कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये तो हुआ आपका ग्राफिकली, बट हम इसको सीखेंगे क्वेरी के थ्रू, ओके। तो फिलहाल इसको कैंसिल कर लेते हैं, इजी वे है, आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका ग्राफिकली तरीका है फॉरेन की क्रिएट करने का। अभी हम क्वेरी के थ्रू बनाएंगे क्योंकि हमारी कंडीशन में अभी एक ही फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है, एक ही टेबल में फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इससे बना लेंगे तो फिर हमें दोबारा डिलीट करना पड़ेगा। तो बस इतना ही है, यहाँ पर ये बन जाएगा, ओके करोगे तो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फिलहाल कैंसिल कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। हम सीखेंगे इसको बनाना लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्वेरी, ठीक है। तो क्वेरी के थ्रू हम इसको सीखेंगे। क्वेरी के थ्रू क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि हम टेबल के किसी कॉलन को चेंज करते हैं तो हम इसका मतलब क्या करें, हम उस टेबल को करें ऑल्टर। तो सिंपल सी जो की है वो हम यहाँ पर करेंगे, यूज़ करेंगे ऑल्टर। क्या ऑल्टर करें, टेबल कौन सा, टीबीएल एम्प्लॉय, ठीक है। टीबीएल एम्प्लॉय को हम ऑल्टर कर रहे हैं। हम इसमें क्या ऑल्टर करना चाहते हैं, हम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं। हम इसमें ऐड करना चाहते हैं कॉन्स्टेंट, तो हम करेंगे ऐड कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे हैं तो हम उस कॉन्स्टेंट का नेम दे देते हैं। जैसे वहाँ पर हमारा ऑटो जनरेटेड हुआ था तो यहाँ पर हम दे देते हैं, क्योंकि हम फॉरेन की बना रहे हैं तो फॉरेन की, ओके। फॉरेन की हम टीबीएल एम्प्लॉय में बना रहे हैं तो ये हमने ऐसे उसका नेम दे दिया। और हम किस कॉलन के लिए बना रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी कॉलन के लिए हम फॉरेन की बना रहे हैं, तो इस तरीके का हमने एक रिलेट करता हुआ कुछ नेम दे दिया, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं फॉरेन की। तो यहाँ पर आप फॉरेन की लिख लो, डिपार्टमेंट आईडी को हम फॉरेन की बनाने जा रहे हैं। और इसका रेफरेंस क्या है, रेफरेंस मतलब कि इसका पेरेंट कहाँ से ये रेफरेंस ले रहा है, कहाँ ये जो डिपार्टमेंट आईडी है वो कहाँ का प्राइमरी की है, तो वो हमें रेफरेंस देना पड़ेगा कि कहीं पर ये है। रेफरेंसेस हमारा जो है टेबल का नेम टीबीएल डिपार्टमेंट, और उसका कौन सा, उसका है डिपार्टमेंट आईडी, ओके। तो ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं यहाँ से, ओके। देखो सिंपल है, ऑल्टर करना है टेबल, कौन सा टेबल, एम्प्लॉय टेबल, उसमें हमें ऐड करनी है एक फॉरेन की, तो उस फॉरेन की का नेम ले लिया हमने, फॉरेन की ऐड करना है। किस कॉलन को हमें फॉरेन की बनाना है वो दे रहे हैं, और वो जो पर्टिकुलर कॉलन है वो कौन सी टेबल का प्राइमरी की है, तो वो हमें रेफरेंस दे देना है, ओके। क्लियर, कुछ नहीं करना, सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक एरर हमारे सामने आ गई थी, ऑल द टेबल स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कॉन्स्टेंट दिस करंट इन द टेबल टेस्ट टेबल, ठीक है। तो
इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों अकर हो गई, क्योंकि अभी हमारे केस में क्या हो रहा है, हमने एक ऐसी वैल्यू हमारे एम्प्लॉय टेबल में दी है जो हमारे डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जो है 10, है ना, हमने 10 यहाँ पर ऐड किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे एडिट टॉप 100, इसको हम 10 से हटा करके 2 देने, क्योंकि अब वो जब हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करें तो उसको वैलिडेट भी करेगा ना, ये रिलेशन बनाने लायक है कि नहीं। फिर उसने देखा कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ यूज़ की है जो हमारे पास है ही नहीं और रेफरेंस हमारा दे रहा है, तो वो इस चीज़ को वैलिडेट नहीं करता। ओके, तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया, 2 हमारे इसमें एग्जिस्ट है। अभी इसको दोबारा से रन करके देखते हैं क्या होता है। अब कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। तो अब इस केस में देखो, अब ये देखो, अब ये जो कॉलन है हमारा डिपार्टमेंट आईडी, वो ही वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेगा जो हमारी डिपार्टमेंट आईडी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो। इसके अलावा कुछ होगा तो वो ये बोलेगा कि नहीं, आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप कैसे इंसर्ट कर रहे हो। तो बेसिकली आपने देखा कि प्राइमरी की का वर्क क्या होता है। प्राइमरी की का वर्क है पूरे जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना, और फॉरेन की का कंसेप्ट है दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप जनरेट करना, लिंक बनाना, ताकि वो दोनों आपस में लिंक हो जाए और एक दूसरे पे डिपेंड हो जाए। वो एक तरह से डिपेंड हो गया ना, ये एम्प्लॉय टेबल इसमें डिपेंड हो गया, क्योंकि अगर मुझे टेबल डिपार्टमेंट आईडी से रिकग्नाइज़ करना है, तो कुछ रिकग्नाइज़ करनी है डिपार्टमेंट को, तो हम ये वाले टेबल में इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ डिपार्टमेंट 3 का मतलब है अदर्स डिपार्टमेंट, तो ये एक तरीके से लिंक्ड हो गया। तो ये दो बेसिकली सिंपल से कॉन्सेप्ट है फॉरेन की एंड प्राइमरी की का। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। और आपने इस लेसन में सीखा क्या, क्रिएट करना सीखा टेबल दोनों तरीके से, ग्राफिकली भी सीखा और क्वेरी के थ्रू भी सीखा। आपने कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल्स में जाकर के क्लियर कर लिया अपना कि प्राइमरी की का वर्क क्या होता है, वो क्या होता है, और फॉरेन की क्या होता है। ओके, तो बस ये सिंपल सी 3 चीज़ें थी जो हमने इस लेसन में पढ़ा। अभी हम नेक्स्ट लेसन में इसके आगे के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आगे के कॉन्स्टेंट्स सीखेंगे सिंपलेस्ट वे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर नाउ टेक केयर।